साथियों नमस्कार, स्वागत है आपका। साथियों आज की वीडियो में हम करंट अफेयर्स के अत्यंत महत्वपूर्ण 25 प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। यह चुनिंदा प्रश्न हैं, यह वह प्रश्न हैं जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण हैं। साथियों यह प्रश्न जो हैं, इन सभी प्रश्नों के 4 विकल्प दिए गए हैं, यानी यह एक प्रैक्टिस सेट है। तेज़ी से इस प्रैक्टिस सेट पर हम चर्चा करेंगे। आप भी अपने अध्ययन का मूल्यांकन करते हुए चलेंगे। हम देखते हैं कि आप कितने प्रश्न सही कर लेते हैं, उसका आप स्वयं अनुमान लगाएंगे। आप चाहें तो कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर सकते हैं। लेकिन आज के जो प्रश्न हैं उन पर तेज़ी से चर्चा करने के साथ साथ उन पर जो है व्याख्यात्मक रूप में भी थोड़ी सी चर्चा होती चलेगी। तो चलिए आज की चर्चा शुरू करते हैं। पहला प्रश्न आज का देखते हैं साथियों। आज का पहला प्रश्न देखते हैं। आज का पहला प्रश्न है साथियों, राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2020-21 के अनुसार कौन सा राज्य शीर्ष स्थान पर है। इसमें देखिए 4 विकल्प दिया गया है, गुजरात, केरल, तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश। प्रश्न को साथियों ध्यान से देखिए। पहले भी मैंने आपसे चर्चा की है कि अगर आप प्रश्न को ध्यान से पढ़ते हैं तो आपका आधा प्रश्न स्वयं हल हो जाता है, यदि आपने पढ़ा है तो प्रश्न को ध्यान से पढ़िए। राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2020-21 के अनुसार कौन सा राज्य शीर्ष स्थान पर है। तो साथियों इसमें सही उत्तर क्या है? इसमें सही उत्तर है साथियों विकल्प 1 गुजरात। प्रथम स्थान पर यानी शीर्ष स्थान पर कौन सा राज्य है? गुजरात राज्य है साथियों भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण, जिसको आप कहते हैं FSSAI द्वारा राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक को जारी किया जाता है। इस सूचकांक को पहली बार वर्ष 2019 में विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस कब मनाया जाता है? 7 जून को जारी किया गया था। तो इस तरह से अपने आप में यह तीसरा जो है खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2020-21 में जारी किया गया है साथियों। इसमें 100 अंकों के कुल प्राप्तांक के आधार पर प्रथम शीर्ष जो 3 बड़े राज्य हैं वह हैं गुजरात, केरल और तमिलनाडु। तो सर्वप्रथम शीर्ष पर साथियों है गुजरात। और एक चीज़ और जान लीजिए, उत्तर प्रदेश राज्य इसमें जो है 5वें स्थान पर है। ठीक है, तो चलिए साथियों अगला प्रश्न से देखते हैं। प्रश्न संख्या 2। प्रश्न संख्या 2 साथियों क्या है? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न यह भी है साथियों। इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2020 में प्रथम स्थान पर कौन सा राज्य है? इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2020 में प्रथम स्थान पर कौन सा राज्य है? साथियों इसका सही उत्तर है विकल्प 1 महाराष्ट्र। सही उत्तर क्या है? विकल्प 1 महाराष्ट्र इसका सही उत्तर है। ठीक है, तो चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 3 देखते हैं। प्रश्न संख्या 3 है साथियों, आज़ादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत सुजलाम अभियान की शुरुआत की गई है। यहाँ से ध्यान से देखिए 4 विकल्प दिए गए हैं, पर्यावरण मंत्रालय द्वारा, जल शक्ति मंत्रालय द्वारा, केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय द्वारा और वैकल्पिक ऊर्जा मंत्रालय द्वारा। तो इसमें सही उत्तर है साथियों क्या? इसका सही उत्तर है विकल्प 2 जल शक्ति मंत्रालय द्वारा। ध्यान से देखिए, विकल्प 2 जल शक्ति मंत्रालय द्वारा सुजलाम अभियान की शुरुआत साथियों जल शक्ति मंत्रालय द्वारा की गई है। साथियों 25 अगस्त 2021 को आज़ादी का अमृत महोत्सव के अंग के रूप में जल शक्ति मंत्रालय द्वारा सुजलाम अभियान का शुभारंभ किया गया है साथियों। तो इसका सही उत्तर है क्या? सही उत्तर है ये जल शक्ति मंत्रालय के द्वारा। आइए प्रश्न संख्या 4 देखते हैं। अगला प्रश्न संख्या 4। प्रश्न संख्या 3 आपने देख लिया साथियों। यहाँ प्रश्न संख्या 4 महत्वपूर्ण प्रश्न, केंद्रीय आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय ने किस शहर को भारत का पहला जल आधिक्य शहर वाटर प्लस सिटी घोषित किया है? प्रश्न को ध्यान से देखिए, जल आधिक्य शहर किस शहर को केंद्रीय आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय ने पहला जलाधिक्य शहर वाटर प्लस सिटी घोषित किया है? 4 विकल्प देखिए, पटना, हैदराबाद, इंदौर और आगरा। तो इसका सही उत्तर है साथियों विकल्प 3 इंदौर। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, ध्यान से देख लीजिए। विकल्प 3 इंदौर जो है 11 अगस्त 2021 को केंद्रीय आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय ने इंदौर को भारत का पहला जल आधिक्य शहर घोषित किया है साथियों। आप अवगत हैं कि इंदौर ने स्वच्छता सर्वेक्षण 2021 के तहत देश के पहले जलाधिक्य शहर होने का प्रमाण पत्र प्राप्त किया है। आप यह भी जान लीजिए कि इंदौर को भारत के सबसे स्वच्छ शहर का
दर्जा भी प्राप्त है। यह लगातार चौथी बार सबसे स्वच्छ शहर का दर्जा इंदौर को प्राप्त है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 5। प्रश्न संख्या 5 है साथियों, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, यानी एक बार इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। उच्च शिक्षण संस्थानों की इंडिया रैंकिंग 2021। उच्च शिक्षण संस्थानों की इंडिया रैंकिंग 2019 के अनुसार उच्च शिक्षा संस्थानों की समग्र सूची में प्रथम स्थान पर है। कौन सा इंस्टीट्यूट, देखिए कौन सी संस्था प्रथम स्थान पर। यहाँ ध्यान देने बात यह है कि समग्र सूची में, समग्र सूची से तात्पर्य यह है कि विश्वविद्यालय, तकनीकी शिक्षा संस्थान से लेकर जो भी बड़े संस्थान हैं उनमें समग्र रूप से प्रथम स्थान पर कौन है। 4 विकल्प देखिए, IIT मुंबई, भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु, IIT मद्रास चेन्नई, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी दिल्ली। तो इसका सही उत्तर है साथियों विकल्प 3 IIT चेन्नई। सही उत्तर क्या है? विकल्प 3 IIT चेन्नई। IIT मद्रास चेन्नई में जो स्थित है, यह उच्च शिक्षण संस्थानों की इंडिया रैंकिंग 2021 में शीर्ष स्थान पर साथियों। द्वितीय स्थान पर भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु है, तीसरे स्थान पर IIT मुंबई है और चौथे स्थान पर IIT दिल्ली है। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 6 साथियों। प्रश्न संख्या 6 कौन सा है, इसको देखते हैं। रक्षा मंत्रालय भारत सरकार द्वारा अगस्त 2020 में प्रारंभ किया गया सार्थक निम्नलिखित में किससे संबंधित है। 4 विकल्प देखिए, चारों विकल्प हल्के लड़ाकू विमान, अपतटीय गश्ती जहाज, स्मार्ट बम और रॉकेट लॉन्चर। तो इसका सही उत्तर है साथियों अपतटीय गश्ती जहाज। सही उत्तर क्या है? विकल्प 2 अपतटीय गश्ती जहाज। साथियों अभी हाल में ही हुई एडेड जूनियर हाई स्कूल शिक्षक भर्ती परीक्षा में यह प्रश्न पूछा जा चुका है, यह इसलिए और भी महत्वपूर्ण हो जाता है। तो चलिए प्रश्न संख्या 7 देखते हैं साथियों। प्रश्न संख्या 7 क्या है? 18 सितंबर 2021 को जारी अधिसूचना के माध्यम से सिक्किम सरकार ने किस मछली को राज्य मछली घोषित किया है। प्रश्न ध्यान से पढ़िए, चूंकि करंट अफेयर का प्रश्न है इसलिए महत्वपूर्ण है। 18 सितंबर 2021 को जारी अधिसूचना के माध्यम से सिक्किम सरकार ने किस मछली को राज्य मछली घोषित किया है। 4 विकल्प देखिए, झींगा, सिल्वर फिश, कापर महसीर और स्टार फिश। तो इसका सही उत्तर है साथियों विकल्प 3 कापर महसीर। कापर महसीर को सिक्किम सरकार ने राज्य मछली घोषित किया है। साथियों यहाँ एक महत्वपूर्ण बात ये जान लीजिए कि कापर महसीर को स्थानीय रूप में कैटली कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कैटली कहा जाता है। साथियों यह वर्ष 2014 में अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ ने कापर महसीर मछली को इंडेंजर्ड लुप्तप्राय श्रेणी में वर्गीकृत किया है। तो साथियों ये देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 8। प्रश्न संख्या 8 देखते हैं क्या है। यह भी महत्वपूर्ण प्रश्न है, रैंकिंग से ही जुड़ा हुआ। भारतीय स्मार्ट सिटीज़ पुरस्कार प्रतियोगिता 2020। भारतीय स्मार्ट सिटीज़ पुरस्कार प्रतियोगिता 2020 में राज्य कैटेगरी में पहला स्थान किस राज्य को प्राप्त हुआ है। 4 विकल्प देखिए, गुजरात, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र। तो इसका सही उत्तर क्या है साथियों? इसका सही उत्तर है साथियों विकल्प 3 उत्तर प्रदेश। भारतीय स्मार्ट सिटीज़ पुरस्कार प्रतियोगिता 2020 में प्रथम स्थान उत्तर प्रदेश को प्राप्त हुआ है साथियों। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। साथियों यहाँ यह ध्यातव्य है कि यह भारतीय स्मार्ट सिटीज़ पुरस्कार 2020 जो है यह जारी किया जाता है केंद्रीय आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा। ठीक है ना। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं साथियों। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न कौन सा है? प्रश्न संख्या 9। प्रश्न संख्या 9 है साथियों उसी स्मार्ट सिटीज़ से ही जुड़ा हुआ। स्मार्ट सिटीज़ लीडरशिप अवार्ड, स्मार्ट सिटीज़ लीडरशिप अवार्ड 2020 किस शहर को प्राप्त हुआ है? यहाँ शहर की बात कर रहा है साथियों। वाराणसी, इंदौर, नोएडा और अहमदाबाद। 4 विकल्प देखिए, 4 विकल्प पर विचार करिए। इसका सही उत्तर है साथियों विकल्प 4 अहमदाबाद। स्मार्ट सिटी लीडरशिप अवार्ड 2020 साथियों अहमदाबाद को प्राप्त हुआ है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 10। प्रश्न संख्या 10 है साथियों 10 बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न, ध्यान से देखिए। 10 अगस्त 2021 को प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना 2.0 यानी इसके द्वितीय फेज का प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना 2.0 का शुभारंभ उत्तर प्रदेश के किस जिले से किया गया? बहुत ध्यान से देखिए,
कि उत्तर प्रदेश के किस जिले से प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना 2.0 का शुभारंभ किया गया? इसमें 4 विकल्प देखिए, औरैया, मैनपुरी, कुशीनगर और महोबा। तो इसका सही उत्तर है साथियों विकल्प 4 महोबा। साथियों 10 अगस्त 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना 2.0 का शुभारंभ आभासी माध्यम से यानी ऑनलाइन माध्यमों से महोबा ज़िले से किया। ठीक है ना। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 11। प्रश्न संख्या 11 है साथियों, शहरी क्षेत्र में इलेक्ट्रिक वाहनों, प्रदूषण रहित वाहनों को अपनाए जाने में तेजी लाने हेतु नीति आयोग द्वारा प्रारंभ किया गया अभियान है। यहाँ ध्यान दीजिए, किसने इसको प्रारंभ किया है? नीति आयोग ने। नीति आयोग द्वारा प्रारंभ किया गया अभियान है। कौन सा अभियान है? 4 विकल्प देखिए, शून्य अभियान, स्वच्छ ईंधन अभियान, तेजस अभियान और सारथी अभियान। तो साथियों इसका सही उत्तर है विकल्प 1 शून्य अभियान। विकल्प 1 शून्य अभियान। साथियों 15 सितंबर 2021 को नीति आयोग ने RMI इंडिया के साथ शून्य अभियान की शुरुआत की थी। साथियों यह अभियान उपभोक्ताओं एवं उद्योग के साथ मिलकर शून्य प्रदूषण आपूर्ति वाले वाहनों को बढ़ावा देने की पहल है। साथियों इसका उद्देश्य शहरी क्षेत्र में इलेक्ट्रिक वाहनों को अपनाए जाने में तेजी लाना है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 12। प्रश्न संख्या 12 क्या है देखते हैं, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है ये भी देखिए, एकदम करंट का प्रश्न है और बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत ध्यान से देख लीजिए। केंद्रीय विश्वविद्यालय संशोधन अधिनियम 2021 के अंतर्गत सिंधु केंद्रीय विश्वविद्यालय, बहुत ध्यान से देखिए, यह सिंधु नदी के नाम पर है, सिंधु केंद्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना कहाँ करने का निर्णय लिया गया है? जम्मू, पठानकोट, लद्दाख और शिमला। तो इसका सही उत्तर है साथियों विकल्प 3 लद्दाख। सही उत्तर क्या है? विकल्प 3 लद्दाख। साथियों केंद्रीय विश्वविद्यालय संशोधन अधिनियम 2021 के अंतर्गत केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में सिंधु केंद्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना का निर्णय लिया गया है। साथियों यह देश का पहला ऐसा केंद्रीय विश्वविद्यालय है जिसका नाम किसी नदी के नाम पर रखा गया है। साथियों इस विश्वविद्यालय का अधिकार क्षेत्र जो है लेह कारगिल सहित पूरा लद्दाख होगा। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 13। प्रश्न संख्या 13 क्या है साथियों, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न यह भी है। नकद रहित लेन देन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से वाउचर आधारित भुगतान प्रणाली ई-रूपी, यहाँ देखिए हमने इसको डार्क कर दिया है, ई-रूपी का विकास किसके द्वारा किया गया है? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, ध्यान से देख लीजिए। ई-रूपी का विकास किसके द्वारा किया गया है? 4 विकल्प देखिए, भारतीय रिजर्व बैंक, वित्त मंत्रालय भारत सरकार, वाणिज्य मंत्रालय भारत सरकार और भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम। तो इसका सही उत्तर है साथियों विकल्प 4 भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम द्वारा नकद रहित लेन देन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से वाउचर आधारित भुगतान प्रणाली ई-रूपी का विकास किया गया है। ठीक है साथियों। 2 अगस्त 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से विशेष डिजिटल भुगतान साधन ई-रूपी को लॉन्च किया। ठीक है साथियों। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 14। प्रश्न संख्या 14 क्या है साथियों देखते हैं। प्रश्न संख्या है साथियों 14, जुलाई 2021 में केंद्र सरकार द्वारा किस नवीन मंत्रालय का गठन किया गया है? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न यह भी है क्योंकि एकदम ताज़ा प्रश्न है। तो देखते हैं किस नवीन मंत्रालय का गठन किया गया है? निवेश एवं लोक संपत्ति मंत्रालय, कौशल विकास मंत्रालय, सहकारिता मंत्रालय और लोक उद्यम मंत्रालय। तो साथियों इसका सही उत्तर है विकल्प 3 सहकारिता मंत्रालय। क्या है इसका सही उत्तर? विकल्प 3 सहकारिता मंत्रालय। जुलाई 2021 में साथियों 6 जुलाई 2021 को केंद्र सरकार द्वारा सहकार से समृद्धि के विजन को साकार करने के लिए एक पृथक मंत्रालय सहकारिता मंत्रालय का गठन किया गया है। साथियों इस नए मंत्रालय का कार्यभार गृह मंत्री अमित शाह को सौंपा गया है, जबकि श्री BL वर्मा जो है सहकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री का कार्यभार करेंगे। साथियों सहकारिता को बढ़ावा देने के लिए संयुक्त राष्ट्र महासभा ने वर्ष 2012 को
सहकारिता का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया था। और अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस साथियों प्रतिवर्ष जुलाई माह के प्रथम शनिवार को मनाया जाता है। वर्ष 2021 में 3 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस का आयोजन किया गया था। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 15। प्रश्न संख्या 15 साथियों है, देश का कौन सा पहला शहर है जहां के लोगों को सीधे नल से 24 घंटे लगातार उच्च गुणवत्ता का पेयजल प्राप्त हो सकेगा? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है अपने आप में ये। देश का कौन सा पहला शहर है जहां के लोगों को सीधे नल से 24 घंटे लगातार उच्च गुणवत्ता का पेयजल प्राप्त हो सकेगा? 4 विकल्प देखिए, इंदौर, अहमदाबाद, चंडीगढ़ और पुरी। इंदौर, अहमदाबाद, चंडीगढ़ और पुरी। तो इसका सही उत्तर है साथियों क्या? इसका सही उत्तर है विकल्प 4 पुरी। सही उत्तर क्या है? विकल्प 4 पुरी साथियों। यह पुरी आप जानते हैं कि यह उड़ीसा में स्थित है और देश का यह पहला साथियों शहर है जहां 24 घंटे शुद्ध गुणवत्ता वाले, उच्च गुणवत्ता वाले पेयजल की उपलब्धता 24 घंटे रहेगी साथियों। ये आप अवगत होंगे कि यह है अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि है, क्योंकि ये बहुत विदेशों में जैसे लंदन वगैरह हैं, ऐसे शहरों में अभी इस तरह की सुविधाएं उपलब्ध हैं। ठीक है, तो देखते हैं साथियों अगला प्रश्न। यहाँ एक चीज़ और साथियों आपको बताना चाहेंगे कि यह एक तरह से उड़ीसा सरकार में, बहुत जानते हैं वहाँ के मुख्यमंत्री बहुत गतिशील, बहुत क्रियाशील मुख्यमंत्री श्री नवीन पटनायक जी ने एक मिशन चलाया था, सुजल नल से पेयजल मिशन। ध्यान यहाँ देने वाली बात है, सुजल नल से पेयजल मिशन। तो उसके तहत यह कार्यक्रम चलाया गया, जिससे यह शहर, पुरी शहर जो है ऐसा शहर बना जो 24 घंटे लगातार उच्च गुणवत्ता का पेयजल उपलब्ध करा सकेगा। ठीक है साथियों, अभी मैंने बताया कि ऐसी सुविधा केवल विश्व स्तरीय शहरों लंदन, न्यूयॉर्क, सिंगापुर आदि में ही मतलब उपस्थित हैं। यहाँ सबसे अच्छी बात यह है कि यह है सार्वजनिक स्थानों पर उच्च गुणवत्तायुक्त पेयजल उपलब्ध कराने वाले नलों की स्थापना से प्लास्टिक वाटर बोतल के प्रयोग को हतोत्साहित किया जाना भी इसका एक उद्देश्य है, जिससे ये माना जा रहा है कि लगभग प्रतिवर्ष 400 मीट्रिक टन प्लास्टिक अपशिष्ट के उन्मूलन में सहायता मिलेगी। साथियों अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 16। प्रश्न संख्या 16 महत्वपूर्ण प्रश्न। 12 मार्च 2021 को, ध्यान दीजिए, 12 मार्च 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ पर साबरमती आश्रम अहमदाबाद से आज़ादी का अमृत महोत्सव नामक पहल को लॉन्च किया गया। इसमें आप जानते हैं आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है। आज़ादी का अमृत महोत्सव नामक पहल को लॉन्च किया गया था। यह जारी रहेगी। यह कब तक जारी रहेगी? बहुत ध्यान से इस प्रश्न को देखिए, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है साथियों। देखिए विकल्प 1 15 अगस्त 2023 तक, 26 जनवरी 2022 तक, 26 जनवरी 2023 तक, 15 अगस्त 2022 तक। तो इसका सही उत्तर है साथियों विकल्प 1 15 अगस्त 2023 तक। यह जो आज़ादी का अमृत महोत्सव ये कार्यक्रम चल रहा है, ये पहल जो प्रधानमंत्री जी ने लॉन्च की है, यह आज़ादी का अमृत महोत्सव साथियों 15 अगस्त 2023 तक मनाया जाएगा। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसको ध्यान से देख लीजिए। कब तक? 15 अगस्त 2023 तक। साथियों यह आज़ादी का अमृत महोत्सव, ये आप जानते हैं 12 मार्च 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साबरमती आश्रम गुजरात से इसको लॉन्च किया था। तो साथियों आइए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 17। प्रश्न संख्या 17 देखते हैं। प्रश्न संख्या 17 बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न। फरवरी 2021 में उत्तराखंड के चमोली जनपद में बहुत चर्चित, बहुत दुखद घटना थी। इसमें तमाम लोग हताहत हो गए थे। फरवरी 2021 में उत्तराखंड के चमोली जनपद में ग्लेशियर टूटने से अचानक किन नदियों में विनाशकारी बाढ़ आ गई? फरवरी 2021 में उत्तराखंड में के चमोली जनपद में ग्लेशियर टूटने से अचानक किन नदियों में विनाशकारी बाढ़ आ गई थी? यहाँ देखिए, धौली गंगा और मंदाकिनी पहला विकल्प है, दूसरा विकल्प ऋषि गंगा और मंदाकिनी, तीसरा धौली गंगा और ऋषि गंगा, चौथा है भागीरथी और ऋषि गंगा। तो इसका सही उत्तर है साथियों धौली गंगा और ऋषि गंगा। विकल्प 3 इसका सही उत्तर है विकल्प 3 धौली गंगा और यहाँ एक मिनट फिर से देखते हैं इसको।
धौली गंगा, विकल्प 3 साथियों, इसका सही उत्तर है 17 फरवरी 2021 को उत्तराखंड के चमोली में ग्लेशियर टूटने से धौली गंगा और ऋषि गंगा नदी में एकाएक बाढ़ आ गई थी। साथियों, इस बाढ़ के आ जाने से बहुत नुकसान हुआ था। तपोवन विष्णुगढ़ जो ये इकाई है और ऋषि गंगा जल विद्युत परियोजना इकाई है, ये इससे बहुत प्रभावित हुई, इनका बहुत नुकसान हुआ था साथियों। और आप जानते हैं चमोली किसके लिए प्रसिद्ध है? चमोली चिपको आंदोलन की जन्मस्थली रही है, ये भी आप जान लीजिए। तो कौन सी 2 नदियों में बाढ़ आई थी? धौली गंगा और ऋषि गंगा में, जिसकी वजह से बहुत नुकसान हुआ था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 18, अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न। रतले पनबिजली परियोजना, रतले पनबिजली परियोजना स्थित है, किस नदी पर स्थित है रतले पनबिजली परियोजना? सतलज नदी पर, चेनाब नदी पर, झेलम नदी पर और सिंधु नदी पर। रतले पनविद्युत परियोजना किस नदी पर स्थित है? इसका सही उत्तर क्या है साथियों? इसका सही उत्तर है विकल्प 2, चेनाब नदी पर। रतले पनबिजली परियोजना चेनाब नदी पर स्थित है। यह साथियों केंद्र शासित प्रदेश जम्मू एवं कश्मीर के किश्तवाड़ जिले में है। यहाँ ध्यातव्य है क्या कि यह जम्मू कश्मीर में किश्तवाड़ जिले में चेनाब नदी पर स्थित है रतले पनबिजली परियोजना। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 19। ठीक है साथियों, प्रश्न संख्या 19 है साथियों, जम्मू कश्मीर में निर्माणाधीन, बहुत ध्यान से देखिए, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। जम्मू कश्मीर में निर्माणाधीन निम्नलिखित पनबिजली परियोजनाओं में कौन चेनाब नदी पर नहीं है? ठीक है साथियों, तो 4 विकल्प हैं, क्वार पनबिजली परियोजना, दुलहस्ती पनबिजली परियोजना, किरथाई 2 पनबिजली परियोजना और उड़ी 1 पनबिजली परियोजना। तो साथियों इसमें क्वार पनबिजली परियोजना, दुलहस्ती और किरथाई, ये तीनों चेनाब नदी पर हैं। इसमें सही उत्तर है विकल्प 4, उड़ी 1, उड़ी 1 जो पनबिजली परियोजना है साथियों। उड़ी 1 पनबिजली परियोजना साथियों ये झेलम नदी पर है, बारामूला जनपद में। क्वार पनबिजली परियोजना साथियों ये चेनाब नदी पर है, किश्तवाड़ बिजली में। दुलहस्ती पनबिजली परियोजना साथियों ये आपका है, ये भी किश्तवाड़ ज़िले में चेनाब नदी पर ही है। किरथाई 2 पनबिजली परियोजना साथियों किश्तवाड़ ज़िले में चेनाब नदी पर है। और चेनाब नदी पर एक और महत्वपूर्ण परियोजना है साथियों, सावलकोट पनबिजली परियोजना, ये रामबन जिले में है। ठीक है, तो आइए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 20। नीति आयोग द्वारा जारी भारत नवाचार सूचकांक, क्योंकि अभी इस समय सूचकांक से प्रश्न साथियों बहुत पूछे जाते हैं, इसलिए बहुत इसको ध्यान से देख लीजिए, कुछ भी छूटने न पाए। सूचकांक से प्रश्न बहुत पूछे जा रहे हैं। नीति आयोग द्वारा जारी भारत नवाचार सूचकांक 2020 के अनुसार बड़े राज्यों में प्रथम स्थान पर है। कौन सा राज्य है? कर्नाटक, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश। यहाँ देखिए कौन सा राज्य प्रथम स्थान पर है? नीति आयोग द्वारा जारी भारत नवाचार सूचकांक 2020 के अनुसार बड़े राज्यों में प्रथम स्थान पर है। प्रथम स्थान पर है साथियों कौन सा राज्य है? इसका सही विकल्प है विकल्प 1, कर्नाटक। प्रथम स्थान पर कौन सा राज्य है? कर्नाटक है। दूसरे स्थान पर साथियों महाराष्ट्र, तीसरे स्थान पर आपका तमिलनाडु है साथियों, और उत्तर प्रदेश साथियों 9वें स्थान पर है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 21। ये भी बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। भारतीय रेलवे के इतिहास में पहली बार किस ट्रेन को विस्टाडोम पर्यटक कोच से लैस किया गया है? किस ट्रेन को विस्टाडोम पर्यटक कोच से लैस किया गया है? बहुत रोचक प्रश्न, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ एक बात और चर्चा कर लूँगा, अभी एक दिन मैं KBC टीवी पर देख रहा था, तो यह KBC में पूछा गया प्रश्न है साथियों, तो बहुत रोचक प्रश्न, इसको ध्यान से देख लीजिए। भारतीय रेलवे के इतिहास में पहली बार विस्टाडोम पर्यटक कोच से लैस ट्रेन है साथियों जनशताब्दी एक्सप्रेस। यहाँ देखिए विकल्प 3, जनशताब्दी एक्सप्रेस विस्टाडोम कोच से लैस है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 22। साथियों प्रश्न संख्या 22 है, लाइट हाउस परियोजना क्या है? यहाँ ध्यान से देखिए, लाइट हाउस परियोजना क्या है? साथियों
4 विकल्प देखिए, मॉडल आवासीय परियोजना, हर घर बिजली परियोजना, सौर ऊर्जा परियोजना और प्रदूषण मुक्त ईंधन परियोजना। तो साथियों इसका सही उत्तर है विकल्प 1, मॉडल आवासीय परियोजना। यहाँ इसको हम स्पष्ट करना चाहेंगे साथियों, यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 1 जनवरी 2021 को वर्चुअल माध्यम से लाइट हाउस परियोजना की शुरुआत की थी, इसकी आधारशिला रखी थी। साथियों इस परियोजना में 6 राज्यों के 6 स्थानों पर 6 अलग अलग प्रौद्योगिकियों का उपयोग करके इस मॉडल आवासीय परियोजना को पूरा किया जाएगा। साथियों ये जो 6 स्थान 6 राज्यों के हैं उनका नाम आपको बताना चाहूँगा। पहला है साथियों अगरतला त्रिपुरा का, दूसरा है रांची झारखंड का, तीसरा इंदौर मध्य प्रदेश, चौथा लखनऊ उत्तर प्रदेश, 5वां राजकोट गुजरात और छठा चेन्नई तमिलनाडु का है साथियों। ठीक है साथियों, तो देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न साथियों प्रश्न संख्या 23, 1 सितंबर 2021 को उत्तराखंड के राज्यपाल बनाए गए हैं। यहाँ ध्यान दीजिए, 1 सितंबर 2021 को उत्तराखंड के नए राज्यपाल कौन बनाए गए हैं। 4 विकल्प देखिए, बनवारी लाल पुरोहित, RN रवि, जगदीश मुखी और गुरमीत सिंह। तो साथियों किसको बनाया गया उत्तराखंड का नया राज्यपाल? उत्तराखंड का नया राज्यपाल साथियों बनाया गया है विकल्प 4 आपका गुरमीत सिंह। गुरमीत सिंह को उत्तराखंड का नया राज्यपाल बनाया गया है। बनवारी लाल पुरोहित आप जानते हैं पंजाब के राज्यपाल हैं, और RN रवि तमिलनाडु के राज्यपाल बनाए गए हैं, और जगदीश मुखी नागालैंड के राज्यपाल बनाए गए हैं, और उत्तराखंड के राज्यपाल हैं गुरमीत सिंह। तो साथियों आइए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 24, पब्लिक अफेयर इंडेक्स 2020, पब्लिक अफेयर इंडेक्स 2020 के अनुसार बड़े राज्यों में सर्वश्रेष्ठ प्रशासित राज्य है। यहाँ देखिए 4 विकल्प दिए हैं, तमिलनाडु, केरल, आंध्र प्रदेश और उत्तर प्रदेश। तो इसका सही उत्तर है साथियों विकल्प 2 केरल। सही उत्तर क्या है? विकल्प 2 केरल। साथियों यह जो है जो इंडेक्स जारी किया जाता है पब्लिक अफेयर इंडेक्स, यह सर्वश्रेष्ठ प्रशासन के आधार पर इसकी रैंकिंग की जाती है। और इसमें आप पहले स्थान पर कौन सा राज्य है? पहले स्थान पर साथियों बड़े राज्यों में केरल है, दूसरे स्थान पर तमिलनाडु है, तीसरे स्थान पर आंध्र प्रदेश है और चौथे स्थान पर कर्नाटक है साथियों। तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 25, आज का अंतिम प्रश्न। रोहतांग दर्रे के नीचे स्थित विश्व के सबसे लंबे यानी विश्व का सबसे लंबा सुरंगीय राजमार्ग अटल टनल जोड़ता है किसको? मनाली से लाहौल स्पीति घाटी को, मनाली से शिमला को, शिमला से लाहौल स्पीति को और मंडी से लाहौल स्पीति को। तो साथियों इसका सही उत्तर है विकल्प 1, मनाली से लाहौल स्पीति को। मनाली से लाहौल स्पीति को यह जोड़ता है साथियों। रोहतांग दर्रे के नीचे ये है एक रणनीतिक सुरंग है जिसके निर्माण का निर्णय 3 जून 2000 को तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी ने लिया था साथियों। तब से इसका कार्य बहुत मंद गति से चल रहा था। आप इतना समझ लीजिए कि इतनी मंद गति थी कि 2013-14 तक यह केवल 1300 मीटर टनल का निर्माण हो पाया था। बाद में 2014 में मोदी सरकार बनने के बाद इसके कार्य में बहुत ही गति आई और यह 6 वर्ष में बन के पूरा हो गया। साथियों 3 अक्टूबर 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह विश्व के सबसे लंबे सुरंगी राजमार्ग अटल टनल रोहतांग को राष्ट्र को समर्पित किया। साथियों यह मनाली से लाहौल स्पीति घाटी को जोड़ता है। इसकी लंबाई साथियों 9.02 किलोमीटर, एक अच्छी खासी लंबाई है इसकी। 9.02 किलोमीटर इसकी लंबाई है। साथियों यह हिमालय की पीर पंजाल पर्वत श्रृंखला में स्थित रोहतांग दर्रे से होकर गुजरती है। तो साथियों आज हमने तेज़ी से करेंट अफेयर्स के 25 महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा की। इसको आप देख लेंगे तो निश्चित रूप से आपके लिए लाभदायक होगा। करंट अफेयर के और प्रश्नों के साथ हम अगले वीडियो में आपके साथ मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।